चलिए आगे बढ़ते हैं। सौती की खीस कटौती पर कहावत पुरानी है लेकिन हालात नए हैं। पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर घिरा दिखाई दे रहा है। एक तरफ पीओके में विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले करने के आरोप लगे हैं। तालिबान सरकार का दावा है कि पाकिस्तानी विमानों ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों की मौत हुई है। जवाब में तालिबान ने इसे आक्रामकता और मानवीय अपराध बताया। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान अपने पड़ोसियों से टकराव की राह पर क्यों बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट। पीओजेके से मुनीर बौखलाया, अफगान पर हमला कराया, पड़ोसी पर प्रहार, पाकिस्तान फिर विवादों के घेरे में आज। सीमा के पार बमबारी, बड़ी क्षेत्रीय तनाव की नई लपटें। तालिबान का गुस्सा, इस्लामाबाद पर गंभीर आरोपों की बौछार। काबुल से खोस्त तक युद्ध जैसे हालात फिर गहराए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। तालिबान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सैन्य विमानों ने रात के अंधेरे में अफगान हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर कई इलाकों में बमबारी की। पाक की आतंकी सेना ने मासूम अफगानियों को मारा। काबुल का दावा है कि हमले नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों पर हुए, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। अफगान सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। वहीं पाकिस्तान की ओर से तत्काल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास और सीमा विवाद के बीच यह घटनाक्रम पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनता दिख रहा है। खबर है कि मुनीर ने पीओजेके की खींच अफगानिस्तान पर उतारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया हमला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिर किया घातक हमला। हमले में 11 बच्चों और महिला समेत 13 की मौत, 14 महिलाएं और कई बच्चे घायल होने की खबर। हमले के बाद तालिबान ने खाई बदले की कसम। पाकिस्तानी फाइटर जेट ने अफगानिस्तान में की बमबारी। पुनार, खोस्त और पख्तिका प्रांतों में आम नागरिकों के घरों को बनाया गया निशाना। तालिबान ने मुल्ला मुनीर की कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। काबुल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मामले पर ध्यान देने की अपील की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ समय से लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी से जुड़े आतंकी अफगान धरती का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ हमले करते हैं। दूसरी ओर तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। मुनीर ने विफलताओं का ठिकरा अफगानिस्तान पर फोड़ा। काबुल का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों और सुरक्षा विफलताओं का ठिकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहा है। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ती गईं और अब हालिया हवाई हमलों ने दोनों देशों के बीच टकराव को और गहरा कर दिया है। पाकिस्तान के खून में धोखा और गद्दारी लगातार देखी गई है। टीटीपी के बहाने पाकिस्तान निर्दोष अफगानियों को निशाना बनाता रहा है। अफगान तालिबान इन आरोपों को बार बार खारिज करता रहा। डूरंड लाइन को लेकर दोनों पक्षों में पुराना विवाद मौजूद। आलम यह है कि सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की गतिविधियां लगातार बढ़ती रहीं। यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच हालात इतने तनावपूर्ण हुए हों। पिछले कुछ महीनों से सीमा पार अभियानों, आरोपों और जवाबी बयानों ने संबंधों को और खराब किया है। अफगानिस्तान का कहना है कि बार बार होने वाली सैन्य कार्रवाइयों का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। डूरंड लाइन पर तनाव, पाकिस्तान पर बढ़ा दबाव। वही पाकिस्तान सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तनाव सीमित रहेगा या फिर दोनों देशों के रिश्ते किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें काबुल और इस्लामाबाद के अगले कदम पर टिकी हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले अंदर पीओजेके में बवाल, बाहर बॉर्डर पर सवाल। फरवरी में सीमा पार कार्रवाई के बाद तनाव और बढ़ गया था। मार्च में काबुल स्थित केंद्र पर हमले को लेकर विवाद गहराया। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हुई। अब क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर नई चिंताएं सामने आने लगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल गया है। खैबर पख्तूनख्वा से मुनीर सेना दुम दबाकर भाग चुकी है। अब पीओजेके की पब्लिक ने मुनीर सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सेना और शाहबाज हाथ मल रहे हैं। इससे आवाम का ध्यान भटकाने के लिए मुनीर ने नई चाल चली है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता टकराव सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है।
एक तरफ आतंकवाद और सीमा सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी तरफ नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुद्दा। तालिबान के आरोप, पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं और लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां इस संकट को और जटिल बना रही हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों का रुख तय करेगा कि यह तनाव बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या फिर सीमा पर बारूद की गंध और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।